नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष की हिंदी की पुस्तक में संकलित मध्यकालीन काव्यकुंज में निर्धारित कवि सूरदास जी का जीवन परिचय करते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। भक्ति काल में दो धाराएं थी, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा की दो धाराएं थी, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा के जो कवि थे वो थे हमारे सूरदास जी, और सूरदास जी का ही जीवन परिचय हम करते हैं। सूरदास जी का जो जन्म है वो रुनकता नामक गांव में माना जाता है। सूरदास जी का जन्म कई विद्वानों ने अलग अलग जगह पर बताया है और अलग अलग सन में बताया है, लेकिन यहाँ पर माना जाता है कि सूरदास का जन्म जो सन 1478 ईस्वी से लेकर 1583 ईस्वी तक था, और इसके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। डॉक्टर नगेंद्र ने इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में माना है, और लेकिन आधुनिक शोधों के अनुसार सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में माना जाता है। सूरदास की मृत्यु पारसोली गांव में हुई थी। सूरदास जी की वल्लभाचार्य से भेंट 1509 ईस्वी में पारसोली गांव में ही हुई थी। प्रारंभ में सूरदास जी दास्य व विनय भाव के पद लिखते थे, किंतु बाद में वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सख्य वात्सल्य माधुर्य भाव की रचना करने लगे। कविवर सूरदास भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा की कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप के कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि है। जो अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी, जिसमें 4 अपने पिताजी के शिष्य और 4 अपने शिष्य लेकर अष्टछाप की स्थापना की थी। वात्सल्य और श्रृंगार के वर्णन में उनके सामने और कोई कवि नहीं टिक सकता। उनके काव्य में लोक रंजन की भावना प्रमुख है। ब्रज संस्कृति और उससे जुड़े हुए प्रसंगों का जैसा वर्णन उन्होंने किया वैसा और कोई नहीं कर पाया। उन्होंने ही ब्रज भाषा को साहित्यिक जामा पहनाया और कृष्ण भक्ति के काव्य की रचना की। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, और जनश्रुति के अनुसार सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की थी। गोस्वामी विठलनाथ ने सूरदास जी की मृत्यु पर सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का झाज कहा है। उसने एक पंक्ति लिखी है कि पुष्टि मार्ग को झाज जात है, सो जाको कुछ लेना होए सो ले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी के बारे में बोला है कि बाल सौंदर्य और स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूरदास को मिली है उतनी किसी अन्य कवि को नहीं मिली। वे अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए थे। आचार्य शुक्ल ने सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कहा है। सूरदास जी ने भक्ति पद्धति के 11 रूपों का वर्णन किया है। साहित्य लहरी सूरदास का रीति पर ग्रंथ माना जाता है। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। वह नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन किया गया है। अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी साहित्य लहरी का बहुत महत्व है। सूरदास की सूरसागर सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसका मुख्य उपजीव्य श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद का 46वां 47वां अध्याय माना जाता है। सूरसागर को 12 स्कंदों में विभाजित किया गया है, और शिल्प की दृष्टि से यह गेय मुक्तक काव्य है। सूरदास की उपलब्ध प्रतियों में से 10,000 पद प्राप्त हुए हैं। सूरदास के 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद रचे गए हैं। सूरदास एक उत्कृष्ट गीति काव्य है। सूरसागर एक उत्कृष्ट गीति काव्य है। सूरसागर का सर्वप्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा करवाया गया था। सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक और वाग वैदग्य पूर्ण प्रसंग भ्रमर गीत है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की रचना की है। भ्रमर गीत से आशय है भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्म अभिव्यक्ति के गीत। सूर का प्रथम भ्रमर गीत दोहा और चौपाई में है। यह भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जा सकता है। साहित्य में भ्रमर रस लोलुप नायक का प्रतीक माना जाता है। वह व्यभिचारी है जो किसी एक फूल का रसपान करने तक सीमित नहीं रहता, अपितु विविध पुष्पों का रस स्वादन करता रहता है। सूर का द्वितीय भ्रमर गीत केवल 1 पद का है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन राग कल्पद्रुम नाम से
हुआ था। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची और सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास जी की थी। सूरदास जी अकबर के समकालीन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास के बारे में एक पंक्ति लिखी है कि सूरदास की जो भक्ति पद्धति का मेरुदंड है वो पुष्टि मार्ग ही है। सूरदास की रचना सुर सारावली विवादित या अप्रमाणिक रचना मानी जाती है। सूरदास ने एक रामकथा भी लिखी है और जो वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। सूरदास की रामकथा में लोक शिक्षा, धार्मिक और सामाजिक मर्यादा का विचार नहीं है, जैसा तुलसीदास के रामचरितमानस में है। दीनदयाल गुप्त ने सूरदास की 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है, जिनमें से 7 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर पचीसी, सूर रामायण और सूर साठी। ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप देने वाले प्रथम कवि सूरदास हैं। सूर के काव्य का सर्वप्रमुख गुण है माधुर्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार जैसे रामचरित गान करने वाले भगत कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान है, उसी प्रकार कृष्ण रचित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। इनकी जो प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहले है भक्ति भावना। सूरदास सगुण ईश्वर के उपासक थे, इसलिए इनकी भक्ति को सगुण भक्ति कहते हैं। भक्ति उनके लिए साधन नहीं साध्य थी। वैदिक भक्ति का आदर करते हुए सूरदास ने प्रेम भक्ति की ओर भी संकेत किया है। उनके लिए भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति थी, जिसमें आत्म समर्पण की भावना अति आवश्यक है। दूसरी जो इसकी काव्यगत विशेषता है वो है बाल लीला वर्णन। इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़े मधुरता से वर्णन किया है, बहुत प्यारे ढंग से वर्णन किया है और मनोहारी वर्णन किया है। उन्होंने श्री कृष्ण की चेष्टाओं, क्रीड़ाओं और भिन्न भिन्न संस्कारों का वर्णन बड़े विस्तृत रूप में किया है। बालकों की पारंपरिक स्पर्धा, एक दूसरे को चिढ़ाना, शिकायत लगाना आदि का भी बड़ा मनोरम चित्रण किया है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में सूरदास का कोई भी जोड़ नहीं है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है वात्सल्य भाव। सूरदास ने पुरुष होते हुए भी माता का हृदय पाया था। उन्होंने माता यशोदा के हृदय के वात्सल्य भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति की है। यशोदा श्री कृष्ण की बाल सुलभ सभी क्रीड़ाओं को ध्यानपूर्वक देखती है। उसे कभी श्री कृष्ण को कुदृष्टि लगाने की आशंका होती है। कभी वह बच्चे को दूध न पीता देख अपने मन में दूसरों के प्रति संदेह का भाव जगाती है कि कहीं इसको टोक वगैरह न लग गई हो। कभी गोपियों द्वारा की गई शिकायतों से तंग आ जाती है तथा कभी श्री कृष्ण की आंखों में आंसू देखकर गोपियों को भला बुरा कहती है। कहान लगी अब बड़ी बड़ी बात, ठोढ़ा मेरो तुम ही बंधायो, तनखी माखन खात। मातर हृदय के चित्रण में सूरदास जी को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। यशोदा के हृदय की बालक श्री कृष्ण के प्रति चिंता, व्याकुलता, प्रसन्नता आदि भावों का स्वाभाविक और सूक्ष्म चित्रण किया गया है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है श्रृंगार वर्णन। सूरदास भगत कवि होते हुए भी श्रृंगार वर्णन के सम्राट माने जाते हैं। श्रृंगार प्रेम भी उनकी भक्ति का प्रमुख साधन है। सूरदास जी की गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है, इसलिए उन्होंने समाज की मर्यादाओं का त्याग किया है। वे श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल हैं। सूरदास के श्रृंगार का वियोग पक्ष अधिक उज्ज्वल और हृदय स्पर्शी है। संयोग में प्रिय की समीपता निरंतर बनी रहती है, अतः प्रेम का विस्तार अधिक नहीं हो पाता। भ्रमर गीत में गोपियों की विरह व्यथा का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है प्रकृति चित्रण। सूरदास ने अंधे होते हुए भी प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उनके काव्य की रचना ब्रज प्रदेश के परिवेश में हुई है, अतः कवि ने प्रकृति का स्वाभाविक और विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने प्रकृति वर्णन स्वतंत्र रूप में न करके कृष्ण लीलाओं की पृष्ठभूमि के रूप में किया है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में उन्होंने प्रकृति के उद्दीपन रूप को चित्रित किया है। सूरदास को प्रकृति के कोमल रूप से अत्यधिक प्रेम है। कवि ने पुनः प्रकृति को मानव के उद्गारों से जोड़ने का भी सफल प्रयास किया है। पिए बिनु नागिन काली रात, इस तरह के उदाहरण भी दिए। नेक्स्ट है दास्य भाव की भक्ति। महाकवि सूरदास ने विनय के पदों में आत्म दैन्य भाव को भी उजागर किया है।
दास्य भाव इनकी भक्ति का मूलाधार है, जिसमें सूरदास अपने आप को दीनहीन तथा तुच्छ बताते हैं तथा श्री कृष्ण को सर्वगुण संपन्न और अपने उद्धार के लिए विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं। सूरदास बार बार अपने पतित होने की सूचना अत्यंत विनम्र वाणी में ईश्वर को देते हैं, प्रभु हो सब पतितन कोटि को। नेक्स्ट है सामाजिक पक्ष। सूरदास के काव्य का सामाजिक पक्ष भी अत्यंत समर्थ है। उन्होंने लीला गान करते हुए अपने युग की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण किया है। नेक्स्ट है कला पक्ष। सूरदास से पूर्व भी ब्रज भाषा में रचनाएं की गई थी, किंतु ब्रज भाषा को काव्य उपयोगी बनाने और उसमें माधुर्य का संचार करने का सर्वप्रथम श्रेय सूरदास को ही जाता है। कोमलकांत पदावली, सार्थक शब्द चयन, मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग, सब चित्रों, धारा प्रवाह, शब्दावली के कारण सूरदास के काव्य की भाषा निखर गई है। सूरदास के काव्य में कहीं कहीं अरबी फारसी के तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कई स्थानों पर व्याकरण संबंधी त्रुटियां भी हैं। फिर भी प्रभावमयता, सरसता, स्वाभाविकता, सजीवता आदि गुणों के कारण सूरदास की काव्य भाषा का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।